बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल रवि मनुभाई परमार के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की जो सीधे तौर पर निगाहें पड़ गई है। रवि मनुभाई परमार जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, जिनके अध्यक्ष काल में बीपीएससी की 70वीं परीक्षा हुई और इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए बीपीएससी अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। तो बिहार में हजारों छात्र इसी परीक्षा के खिलाफ सड़कों पर उतरकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। बीपीएससी जहां लगातार यह कह रही है कि उसने अपने जो 70वीं बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, पीटी की परीक्षा, और उसके रिजल्ट भी जारी करके बीपीएससी का मानना है कि उन्होंने बेहतर काम किया है, जबकि इसी परीक्षा में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाकर छात्र अभी भी धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। पुलिस उनके ऊपर जमकर लाठियां भी बरसा रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने रवि भाई परमार, जो रवि मनुभाई परमार है, इनके नियुक्ति के ऊपर ही जो याचिका दायर की गई थी, उस याचिका में सुनवाई कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस सुनवाई के बाद रवि मनुभाई जो परमार है, बिहार बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति पर सवाल उठ गया है। दरअसल बीपीएससी के अध्यक्ष बनने के लिए जो अहर्ता सरकार ने जारी की है, उस अहर्ता का सीधे तौर पर जो है वो अनदेखा किया गया है। सरकार ने रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति के वक्त अपने ही गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया है और इसकी शिकायत जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची तो इस पूरे मामले पर बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार के नियुक्ति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सीधे जवाब मांगा है। यानी राज्य सरकार को तलब किया गया है, इसके मामले में पूरी जानकारी दीजिए कि कैसे सरकार के जो नियम है किसी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, उसमें जो गाइडलाइन है, जो शर्तें लगाई गई है, उसको दरकिनार करके रवि मनुभाई परमार की नियुक्ति हो गई। ऐसा कौन सा खासियत इनके अंदर है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस वजह से इनको बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया? दरअसल जब बिहार के अंदर 70वीं बीपीएससी परीक्षा के बीच हंगामे की खबर आई, परीक्षा में गड़बड़ी की खबर आई, धांधली की खबर आई, तो छात्र सड़क पर उतर गए और उसी वक्त से लगातार बिहार के अलग अलग जगहों पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच छात्रों के ऊपर बीपीएससी लगातार ये आरोप लगाते रहे कि अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो छात्र सबूत दें, वरना वो ये मान ले कि परीक्षा में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई है। और बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट जारी करके अपनी पीठ थपथपाने में जुटा हुआ है। और इसी बीच जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो एक याचिकाकर्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने बिहार बीपीएससी के अध्यक्ष पर ही सवाल उठाया। इधर छात्र कह रहे हैं कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष है वो जिद पर अड़े हुए हैं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो तमाम सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं, जबकि बीपीएससी अध्यक्ष को यह मालूम है कि गड़बड़ियां हुई है, यह छात्रों का दावा है। लेकिन बीपीएससी के जो अध्यक्ष और बीपीएससी जो पूरी जो टीम है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है, प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है, राज्य सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। और इसी बीच बीपीएससी के अध्यक्ष के फैसले से नाराज एक व्यक्ति उनकी नियुक्ति का मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इस नियुक्ति में यह सवाल उठाया गया कि बीपीएससी के संवैधानिक जो पद है अध्यक्ष की, उस पर अगर किसी व्यक्ति को नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार के द्वारा तो उनके चरित्र पर, यानी उनके ऊपर इस तरीके के जो ईमानदार छवि जो है उसकी छाप होनी चाहिए। लेकिन जो बीपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है, इनके ऊपर पहले से ही दाग लग चुकी है, इनकी जो छवि है पहले से ही दागदार है। दरअसल बीपीएससी के अध्यक्ष बनने के पहले रवि मनुभाई परमार जिस जगह पर थे, उस संस्थान में जहां पे काम कर रहे थे राज्य सरकार के अलग डिपार्टमेंट में, उसमें इनके ऊपर बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगा और इस गड़बड़ी के बाद इनकी ईमानदारी पर सवाल उठे और मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था।
तो कहा यह गया कि जो व्यक्ति पहले से किसी भ्रष्टाचार में संलिप्त हो सकता है या भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का आरोप लग सकता है या कोई दाग लग सकता है, उस व्यक्ति को आखिर किस तरीके से बीपीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया गया। यह राज्य सरकार की तरफ से जानबूझकर की गई गलती है, क्योंकि इसके पहले जो आरोप लगे थे वो राज्य सरकार के अंडर में काम करते हुए ही लगे थे। तो फिर एक व्यक्ति जो एक जगह पर आरोपी हो चुका है, एक जगह पर दागदार हो चुका है, एक जगह पर उसके ऊपर दाग लग चुके हैं, तो दूसरे जगह उसकी नियुक्ति, और ऐसे जगह नियुक्ति जहां जिस कुर्सी पर बैठने वाले शख्स की चरित्र ही उनकी पहचान बने, तो ऐसे में वो निष्पक्ष फैसले कैसे हो सकते हैं। और इसे आधार बनाकर जो याचिका करता है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यह अपील की थी कि बीपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष है मनु भाई परमार, इनके ऊपर एक दूसरे जगह पर इनके ऊपर भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप लगा हुआ है, तो ऐसे में इनको कैसे बीपीएससी का अध्यक्ष बना दिया गया। अगर ये बीपीएससी का अध्यक्ष है तो इनके ईमानदारी पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि छात्रों का सीधे तौर पे कहना था कि बीपीएससी के अध्यक्ष के तौर पर जिन बहाली हुई है उसमें सीधे तौर पर जो बीपीएससी के अध्यक्ष है उन्होंने गड़बड़ी की है, बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी की है, और 17वीं पीटी की जो परीक्षा हुई है इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत छात्रों के द्वारा की गई। और यही वजह है कि इसे आधार बनाकर इसी दौरान जब छात्रों का आंदोलन चल रहा था, इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता पहुंचे और उन्होंने याचिकाकर्ता ने कोर्ट से सीधे तौर पर अपील की कि इनकी जो नियुक्ति है वो अवैध है और इसे रद्द कर दिया जाए। जिस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब राज्य सरकार को तलब किया है, नोटिस भेजा और सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर जवाब मांगा। अब देखना है कि राज्य सरकार अपने जवाब में क्या कुछ लिखकर सुप्रीम कोर्ट भेजती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से रवि मनु भाई परमार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी हुई है। बीपीएससी अध्यक्ष होने के नाते उनकी मुश्किलें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आए हैं उससे सीधे तौर पर बढ़ गई है, मुश्किलों में है रवि मनु भाई परमार, और इनकी पूरी नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठा है, और इसके बाद से अध्यक्ष के तौर पर रवि मनु भाई परमार की जो नियुक्ति है उस पर सवाल उठ रहा है। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। अरे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूट पाट, हत्या। 20 बरिस से की हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।